इंडिया और चाइना दुनिया के दो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश। वाले देश जो लगभग दुनिया के 35% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूटेड बॉर्डर लगभग 3488 किलोमीटर लंबी मानी जाती है, जबकि चाइना इसकी लेंथ को अलग तरह से डिफाइन करता है। प्रॉब्लम का सेंटर है एक लाइन जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। ये इंडिया चाइना बॉर्डर का ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये सिर्फ वो लाइन है जहां तक दोनों देशों की आर्मी प्रैक्टिकली कंट्रोल मेंटेन करती हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कब हुई? इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की जड़ ब्रिटिश एरा में छुपी हुई है। 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बॉर्डर लाइन प्रपोज की थी, मैक-मोहन लाइन। इंडिया इस लाइन को लेजिटिमेट मानता है, लेकिन चाइना ने कभी इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। अब तिब्बत और इंडिया डायरेक्टली नेबर्स बन गए। शुरुआत में इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे थे। 1950s के एंड तक बॉर्डर पर डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे और फिर इंडिया और चाइना के बीच फुल स्केल बॉर्डर वॉर शुरू हो गई। ये वॉर इंडिया के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक शॉक था और इसी वॉर ने दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को डिकेड्स तक इफेक्ट किया। 1962 के बाद भी टेंशंस खत्म नहीं हुई। 2020 कोविड पेंडेमिक के बीच दुनिया एक और शॉक देखती है। लद्दाख के कई एरियाज में इंडिया और चाइना के ट्रूप्स फेस ऑफ पोजीशन में आ गए और फिर 15 जून 2020 को हुआ गलवान वैली क्लैश। इस क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। चाइना ने बाद में ऑफिशियली 4 सोल्जर्स की डेथ एक्नॉलेज की। ये 1975 के बाद पहला डेडली इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ LAC पर जो कुछ हुआ है उससे प्रत्येक देशवासी आहत है।